बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पूरे मुल्क में साफ़ी सरापा एहतजाज हैं, लेकिन आज सदर मुमलिकत ने उस स्पीकर तमीमी बिल की मंजूरी दे दी है जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये सहाफ़ियों की ज़बान बंदी के लिए बनाया गया है, काला कानून है। और इससे सोशल मीडिया के साथ साथ जो नेशनल मीडिया है, जो नेशनल TV चैनल हैं या जो उसमें रिपोर्टिंग करते हैं या अखबारात के रिपोर्टर्स हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ियों का ये कहना है कि हम तहरीक चलाएंगे और जब तक इसमें जो है वो तरमीम नहीं की जाती ये तहरीक जारी रहेगी। इस पर बात करेंगे और हम बात करने जा रहे हैं कि US डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में है। आज उसकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी और सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं, MOU साइन किए जा रहे हैं, एग्रीमेंट की बात की जा रही है। और आज हमारी भी यानी कि चंद सहाफ़ियों की भी आज मुलाकात हुई जेंट्री बीच से जो इस US डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं इस मुल्क में IT के सेक्टर में, मादनियात में और बाकी जो शोबाजात हैं उसमें सरमायाकारी के लिए आया हूँ। मैं किसी ख़ास एजेंडे पर नहीं हूँ और ना ही जो है वो किसी ख़ास शख्स की बात करूँगा। उनसे इमरान खान से मुतल्लिक़ भी सवाल किया गया तो उन्होंने टोटली इसको निगेट किया और ये कहा कि मैं किसी इंडिविजुअल के मुतल्लिक़ बात करने यहाँ पे नहीं आया। उनका ये कहना था कि रिचर्ड गर्नेल को जो है गुमराह किया गया थ्रू फेक न्यूज़, डीप फेक के जरिए उन्हें प्रेजेंटेशन दी गई जिस पर उन्होंने जो है वो अपनी ट्वीट्स की और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो है बात की। लेकिन अब उनका ये कहना है कि रिचर्ड गर्नेल का जो इम्प्रेशन है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में, वही बेहतर हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और 28 जनवरी को जो है ठीक 8 दिन बाद US डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है और अभी पाकिस्तान में उसकी मुलाकातें जारी हैं। इस पर भी बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो तो ख़त्म हो गए। अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्या प्लान है तहरीक इंसाफ का और हुकूमत क्या प्लान कर रही है, क्योंकि हुकूमत ने जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो तहलील नहीं की। अब भी मुज़ाकराती कमेटी कायम है और ये तवक्को की जा रही है कि किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो टेबल टॉक के लिए राज़ी हो जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे कौसर कादमी साहब, आपका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। कादमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहबा, आपका तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। शर्मिला बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन करेंगे अली बुखारी साहब भी और अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ से भी हम बात करेंगे, वो भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस सारी सूरत पे कौसर कादमी साहब, आप खुद साफ़ी रहे हैं और ख़ुद आपका जो है वो तल्लुक़ है आपका सहाफ़त से भी, तो एक पीका एक्ट मुतल्लिक़ बताइएगा कि क्यों ये कहा जा रहा है कि ये काला कानून है और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाएगा, TV चैनल को निशाना बनाया जाएगा, अखबारात को निशाना बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बलोच साहब, डिजिटल मीडिया के नज़्म ज़ब्त के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अभी आपने हवाला दिया कि आप मिल के आए हैं जेंट्री बीच से। उन्होंने क्या कहा रिचर्ड गर्नेल के हवाले से कि अमेरिका में बैठे जो तहरीक इंसाफ के लोग थे जो मसलसल रियासत के ऊपर झूठ और बोतान तराजी कर रहे थे, गोली चल गई, लाशें गिर गई, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, IMF के दफातर के बाहर मुजाहरे हो रहे थे, यूनाइटेड नेशन के बाहर जाके मुल्क को, रियासत को बदनाम किया जा रहा था। ऐसे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। वो कहेंगे शहबाज शरीफ की दुश्मनी में ये हो रहा था, तो ऐसा नहीं था। अब ऐसे लोगों का तदराक अब कैसे करेंगे? वो जो बाहर बैठे थे वो तो ठीक, यहां पे जो उनके चाहने वाले, उनको सुनने वाले जो यहां पे YouTube इस्तेमाल कर रहे थे, वीलॉग कर रहे थे, वो उन्हीं का बयानिया लेके चल रहे थे कि भाई हम पिम्स में गए, हम वहां पे गए, इस्लामाबाद की फजाओं में हमने गिद्ध देखे। गिद्ध क्यों घूम रहे थे जी? कि वहां पे अभी तक इन्होंने लाशें कंटेनर्स में रखी हुई हैं। अब जब इस तरह की खबरें होंगी तो रियासत क्या करेगी? तमाम मुअज़्ज़म माशरों के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, बरतानिया में देखें, वहां पे फेक न्यूज से फसादात हुए, लोगों की निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, घरों की तोड़फोड़, मसाजिद की तोड़फोड़, और बाद में बंदा लाहौर से जो है बंदा लाहौर से था। अब ये है कि जो उस फेक न्यूज में रियासत ने इंतजार नहीं किया कि कोई बंदा कोर्ट में जाएगा, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, हद तक इज्जत का केस करेगा, डेफेमेशन होगा, नहीं, रियासत ने एक्शन लिया और उन लोगों को उनके घरों से उठा के खसूसी अदालतें बना के उनको सजाएं दी गई। तो वहां पे तो कोई सहाफती तंजीम ऐसी नहीं थी जिसके हम भी मेंबर हैं। हमारी जो बरतानिया के अंदर वो तो बड़ी मजबूत है और पूरी दुनिया में उसको रिकग्नाइज किया जाता है। वहां से कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि रियासत जो है वो आइन और उसकी सलामती मुकद्दम है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब कॉलेज के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसका अभी तक कोई वजूद नहीं है। उसको बुनियाद बना के
आप जनाब हंगामा आराई होती है और लोग इस तरह के यूट्यूबर वीलॉगर हैं बड़े बड़े जिनके नाम हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों वो कमाते हैं, वो क्या कह रहे थे कि पुलिस अफसरान तालिब इल्मों को बुला के हरासा कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, उनके बयानात जो सरासर झूठ था। जब आप किरदार कुशी करेंगे, जब आप बोतान तराजी करेंगे, जब मुख्तलिफ किस्म की इल्ज़ाम तराशी होगी, इंतहा पसंदाना जो रवैया है उनको फरोग मिलेगा, तो रियासत तो ये कदम उठाएगी और इससे जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। चलें, अर्शी अंसारी साहब ने हमें जान किया, काज़मी साहब पीएफ फ्यूचर के जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं। अंसारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, अंसारी साहब के अभी बात कर रहे हैं काज़मी साहब के, ये सारा जो पीका तवीमी बिल है ये सारा सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है, किसी नेशनल मीडिया या किसी जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ नहीं होगा। देखें, काज़मी साहब ने जो बात की मैंने सुनी है, लेकिन काज़मी साहब पहले ये बताएं कि मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वीलॉगर्स के लिए है। जो वो बात कह रहे हैं, हम ये कब कहते हैं कि मादर पितर गाली होनी चाहिए, हम ये कब कहते हैं कि फेक न्यूज़ होनी चाहिए, हम कब कहते हैं कि इस हम तो इसके खिलाफ है, सारी दुनिया सही मास्टर जो उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन इन्होंने शायद वो बिल पढ़ा नहीं। ये टीके का जो टीका है ये बेबी है मुस्लिम लीग नून का, 2000 इसके ऊपर 2016 का एक्ट है। ये जो नजायज बच्चा था लीग का, इसको गोद में लिया पीटीआई ने। अच्छा, पीटीआई ने कुछ अडॉप्ट तो किया ही नहीं, फिर इसको अडॉप्ट किया। इस वक्त के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब देश से हमारे सामने मुख्य मार के कहते थे कि ये बिल हम मंजूर नहीं होने देंगे। ठीक है, थी ये ड्रैकोनियन लॉ है। मैं ये कहना चाहता हूँ काज़मी साहब से, आप लंदन से आए हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे नवाज शरीफ के घर के बाद जहाँ वो सब बैठते थे, नीचे लोग पुलिस गालियाँ देते थे, पुलिस के सामने क्या कभी किसी ने पकड़ा उन्हें? कोई नहीं पकड़ता। बात यह है कि जब तक आप फिजिकल किसी के नहीं होते, आप हमारी जुबानें बंद करना चाहते हैं, आप हमारा गला बंद करना चाहते हैं। मुझे पीपल्स पार्टी पर बड़ा सोच है, हम फेक न्यूज के खिलाफ हैं। कल कैदी रमान साहब फरमा की सेनेट में हम इनसे स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बिल्कुल इनकी अमेंडमेंट लेंगे। मेरा ख्याल है जरदारी साहब तो तैयार बैठे थे कलम पकड़ के, पर बिल को इतला ये है कि वो तो गर्म हो गए कि एक दिन लेट बिल क्यों आ गया, कल क्यों नहीं आया। तो ये है जुल्फकार शहीद पटों की फाइट है। ठीक है इंसारी साहब, इसमें सर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, क्योंकि लोग सुन रहे हैं आपको। इसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट है या नेशनल मीडिया है या अखबारात हैं, उसका कहीं क्या जिक्र है सर? उस पर क्या सलाह हो सकती है? देखिए इरफान सिद्दीकी साहब जब ये बात करते हैं कि मैं तो किरायादारी एक्ट में पकड़ा गया था, इसमें ये जो एक्ट है ये मेरे आपके लिए नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम के गले में फंदा है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हाँ। ये मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, 3 साल के अंदर भी देंगे, 20 साल जुर्माना भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी जाके अपील होनी है। बात यह है कि ये शहरी आजादी को तलब करने वाला बिल है। आप इसके बगौर देखें, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। मुझे हैरानगी है इन पार्टी पे, ये जो पार्टी आती है ना रूलिंग पार्टी, ये चैंपियन है ऑपोजिशन की। जब ये आते हैं तो ये हमारे कैंपों में आके शहबाज शरीफ साहब, बालावल भुट्टो साहब, ये सब तकरीरें करते थे। आज ये कहते हैं कि ये बिल ये सब मिले हुए हैं, ये तमाम पार्टी इसमें शरीक जुर्म है। पीपल्स पार्टी है, इसमें नून लीग है, इसमें एमक्यूएम है, सिर्फ जेयूआई ने बाइकआउट किया था, मिर्जा साहब स्टैंडिंग कमेटी से निकल गए थे। मैं ये नहीं कहते, आपके पास बिल है, आप डेफिनेशन लॉ पाकिस्तान में है, पीका एक्ट के खिलाफ वोट पर्चे देती है एफआईए लिखती है 16 पीका एक्ट 2016। तो भाई आपके पास कानून पे कानून, कितने कानून बनाएंगे आप किस तरह मार? आपने गिला किया सर पीपल पार्टी के मुतालिक, आपने बात की। अभी हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फरूकी साहब, उनसे बात करते हैं। शर्मिला, पीपल पार्टी से पीपल पार्टी से गिला किया जा रहा है कि आपने जो है वो साथ नहीं दिया साफियों का और ये बिल पास करवाया और अब जो है प्रेसिडेंट ने इस पर साइन भी कर दिए। तो पीपल पार्टी क्या ये वाकई समझती है कि ये बिल ठीक है या इसको आना चाहिए था? जी शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत का बिल है, ये पीपल्स पार्टी का बिल नहीं है। अगेन हुकूमत मजाज है, वो जो कानून लाना चाहे नहीं लाना चाहे। ये बिल कमेटीज में डिस्कस हुआ और जिसमें पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी बैठे थे और वहां पर तो इस बिल को बहुत वाटर डाउन किया गया। इस अमेंडमेंट में तो सजा जो अब 3 साल की तजवीज की गई है, पहले 10 साल की थी। ये पीपल्स पार्टी की ही कोशिश थी कि इसको कम करके 3 साल पे लाया गया। बहरहाल हमें ये इंप्रेशन दिया गया था
कि नून लीग जो है वो मीडिया हाउसेज और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इंगेज करेगी, ऑन बोर्ड लेगी। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने नहीं किया। अब बिल कानून बन चुका है। बात यह है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट। अभी भी पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को एंगेज करे और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। देखिए, एक तरमीम आई है, इसमें मजीद तरमीम भी हो सकती है, कोई हरफ आखिर तो है नहीं। सो आई थिंक इस पे बैठ के एक लाएमल भी बनाना पड़ेगा और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस हमारी जो एक सहाफ़ती बरादरी है उसके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। नहीं, आप ये समझती हैं कि ये जो बिल है ये सहाफ़ियों के खिलाफ है या मीडिया के खिलाफ है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं समझती कि जी किसी पर्टिकुलर तबके के खिलाफ है। मैं खुद फेक न्यूज़ की एक विक्टिम रह चुकी हूँ और मुझे ये ज़रूर पता है कि जब मैं FIA की साइबर क्राइम विंग के पास गई थी तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी क्योंकि इट्स अ टुकलेस बिल, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। सो आई थिंक कि वक्त और हालात को देख के कवानीन के अंदर इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी स्टेक होल्डर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको भी दूर करना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है। जी, चलें, ठीक है शर्मिला, मुझे ये यहाँ ब्रेक लेनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कि आखिर इसका हल क्या है। अभी शर्मिला ने कहा कि तरमीम हो सकती है, क्या वाकई तरमीम लाई जा सकती है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। काज़मी साहब, ये कभी शर्मिला साहबा ने ये कहा कि तरमीम हो सकती है, अभी कुछ इतना नहीं बिगड़ा, बात आगे नहीं बढ़ी। क्या तरमीम आ सकती है? आप इस हक में हैं कि तरमीम कोई अगर सहाफ़ती बिरादरी जो है कोई तरमीम लाना चाहती है, स्टेक होल्डर हैं हम लोग, तो अगर कोई हमारी कोई तजावीज़ हैं वो शामिल कर लीजिए, तो इसमें क्या हर्ज है? मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है अंसारी साहब, मैं अब भी इनका नाम नहीं लेता, मैं इनको सदर मोहतरम कहता हूँ, बड़ा हमारा रिलेशन है। उन्होंने एक हवाला दिया, सबसे पहले मैं उसका जवाब दे दूँ। मियाँ नवाज शरीफ का नाम लेके कि वहाँ पे लोग गालियाँ देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, बहुतान तराजी करते हैं, तो उनके हवाले से वहाँ का कानून एक्शन नहीं लेता। देखिए, अगर कंप्लेन हो जाए, कोई बंदा आप पे बहुतान तराजी वहाँ पे कर रहा हो, तो उसको साबित करने में बड़ा मुश्किल पेश आएगा। लेकिन मियाँ साहब को बारहा हमने कहा कि मियाँ साहब इन अफराद के हवाले से कुछ करें, ये जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं इनको कोर्ट में लेके जाएं। अब वो ये कोशिश नहीं करते, वो नहीं करते मियाँ साहब इस तरह, तो वो सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। रोज उनके घर के बाहर तूफान बदतमीजी होता है, किसी एक शख्स को वो कभी कोर्ट में लेके नहीं गए। जिन इदारों से शरीफ खानदान को क्लीन चिट मिली है, जब उन पर इल्ज़ाम लगेगा तो बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए साबित करना, तो वो उनकी तरफ से ऐसा नहीं होता। अगर करें तो उनको सख्त से सख्त लॉ है वहां पे मिल सकती है, बिल्कुल लॉ है। अब ये जी आपकी मुलाकात हुई है जेंट्री बीच से, उसने आपको क्या कहा कि रिचर्ड ग्रैनल जो इमरान खान, फ्री इमरान खान के ट्वीट कर रहा था, उसकी बेस वो AI जनरेटेड तस्वीर थी, वीडियोस थी, जिसमें रियासत का पुरतशद्दुद चेहरा जो है वो दिखाया गया और अजीब किस्म की एक फेक न्यूज का सहारा लेके उनको कायल किया गया कि वो सवाले से करें। अब अगर आज से पहले हालात ये नहीं थे, अगर पीका कानून पीपल्स पार्टी के दौर में आता है या PMLN के दौर में आता है, तो ये हालात नहीं थे जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं कि लोग डॉलर के एवज, सब्सक्राइबर के एवज, व्यूअरशिप्स के लिए किसी भी हद को छू रहे हैं। तो अब अगर आप डिजिटल मीडिया के हवाले से हम बार बार कह रहे हैं कि इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा उनको, जो काली बेड़ियां, मुझे पता है जब लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन होता है तो अंसारी साहब या यहाँ पे अफजल भट्ट साहब PFUJ के वो बड़ी छानबीन करते हैं साफियों की। अगर कोई वाकई वर्किंग जर्नलिस्ट है तो वो ही अंदर है। तो ये जब अपने यहाँ इतने सख्त कवानीन और स्क्रूटनी के बाद मामलात करते हैं तो देखिए रियासत भी एक्शन लेगी ना। अगर इससे तो किसी को मामला नहीं होना चाहिए। अब फेक न्यूज की उसकी डेफिनेशन के हवाले से सवालात हो रहे हैं। यहां पे भी मैं एक मिसाल दूंगा, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से एक बंदा वीलॉग करता है बैठ के कि भाई पाक स्टडी की किताब के अंदर एक पूरा चैप्टर मरियम नवाज ने अपने नाम कर लिया। अब ये झूठ है, ये है फेक न्यूज। अब इस पे तो तायद करेंगे ये कि उस बंदे ने कहा जी कि अब देखें अब किताबें खरीदेंगे बच्चे, उन पे माली बोझ बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे तहरीक आजादी की बाद वाली कुछ 6, 7, 8 खवातीन में मरियम नवाज का भी जिक्र है कि पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज, 2 सतरें, उसको एक हवा बना के अवाम के सामने पेश किया गया। इसी तरह जब हमारे एक साफी भाई ने, साफी तो नहीं, वो यूट्यूबर हैं और तर्जुमान है एक जमात के, उन्होंने एक ट्वीट की AI जनरेटेड तस्वीर जिसमें डी चौक को खून में लथपथ दिखाया गया। बाद में जब शोर हुआ, पूरी दुनिया में वो तस्वीर फैली, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ये एक शबीह के तौर पर इस्तेमाल किया था कि ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें रियासत हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकती ना, ऐसी चीजों का तदराक आपको करना पड़ेगा, इन चीजों को रोकना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मैं 15 साल जर्नलिज्म बरतानिया में करके आया हूं, हम वहां से जो खबर भेजते थे न्यूज रूम में वो 6 दफा चेक होती है। अब जो रिपोर्टर फील्ड में है
वो जब खबर भेजते हैं तो डायरेक्टर न्यूज सब मनोवन नहीं चलाते, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर। तो मीडिया, बड़े मीडिया हाउस, बड़े जय्यद साफियों को तो इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे तो उन लोगों का रास्ता बंद होगा जो अपनी दौलत की खातर, पैसों की खातर बैठ के मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं, मुल्क की सालमियत को, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। तो तरमीम हो सकती है साफी जो तजवीज़ दें। देखिए, कोई हरफ आखिर नहीं होता, जिस तरह शर्मिला मेरी बहन ने कहा, इस पे बिल्कुल बात हो सकती है। जितने भी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस पे बात और एतराज़ात कर सकती हैं। अगर कोई गलत काम आगे फ्यूचर में होता है उसकी निशानदेही की जा सकती है कि ये जो मामला हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है। तो बिल्कुल ये इसमें तो कोई वो चीज़ है नहीं कि ये हरफ आखिर है और फुल स्टॉप लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंसारी साहब क्या कहेंगे सर? तरमीम जो है, तरमीम की बात हो रही है कि सहाफ़ती बिरादरी जो है वो कोई तरमीम जो है वो आपको ने कोई तैयार की है, कोई ऐसी जो अगर आपकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से या कोई कमेटी बनती है तो आपकी तजवीज़ क्या होगी, क्या इसमें होना चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो मैं शर्मिला फारूकी साहब हमारी बहन है और इंतहाई माजरताना और आजाना से ये कहूँगा कि इन्होंने कहा है कि चोन का बिल है, पीपल्स पार्टी का नहीं। मोहतरमा, ये पीपल्स पार्टी जुर्म में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में इसके हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी की मोहतरमा पलवशा साहबा ने सेनेट में इसके हक में, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर है, इंटीरियर की, उन्होंने इसके हक में वोट दिया। आपने इसके हक में वोट दिया और सदर पाकिस्तान ने अखीर वो डेथ वारंट पे साइन कर दिए। तो मोहतरमा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से चले गए हैं? अमल भट्टो साहब चले गए पीपल्स पार्टी से, क्या वो पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं है? ये इसलिए कह रहा, वो तो प्रेसिडेंट है ना सर, वो तो पार्टी कैसा नहीं होता। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन। मैं ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इसमें तो और भी जमातें हैं, इसमें पीटीआई भी है, इसमें फैसल रहमान ने साइड के, वो तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है मोहतरम, वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर के। बात ये, इसमें सारी सच्ची जमातें हैं और इसमें तरमीम की आप बात कर रहे हैं। तरमीम जो है, अब एक मुर्दे को कैसे जिंदा करेंगे? ये गजट नोटिफिकेशन का सुबह हो जाना है, गजट तो हो गया, सदर साहब ने इस पे साइन कर दी है, ठीक है। तो अब कौन सी तरमीम? आपने तो ये तरह उस वक्त की जाती है जब इस बिल को ये ला रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते, हम कहते हैं आप कानून साजी करें, आपका हक है कानून साजी करना, आप करें, लेकिन कम से कम जिसके लिए कर रहे हैं उसको, उनको ऑन साहब ने तो हमें ये कहा था कि मैं तमाम सियासी जमातों से और स्टेक होल्डर से जब तक क्लियर नहीं होगा ये बिल टेबल नहीं होगा। कौन सी ऐसी आफत आ गई कि जो असेंबली में जाके इन्होंने पेश करना पड़ गया और इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की और सदर साहब ने साइन कर दिए? क्या ये बिल आगे नहीं हो सकता था? क्या तरमीम नहीं आ सकती थी? क्या हमारी लीगल टीम नहीं बैठ सकती? हमने इनको पिछले 1 माह से ऑफर दे रहे हैं, 2 माह से बिठा ले, इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें पीबी है, सीपीएन है, एपीएनएस है, इसमें अमेंड है, इसमें पीएफजे है, इसमें क्लब्स है। और भाई मेरे बात ये है कि जो इन्होंने करना होता है वो कर लिया। बिलावल भट्टो जरदारी साहब ने तो बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखें ये बात है, करना चाहिए था, लेकिन जो गवर्नमेंट बिल तो फिर ले आती है। तो यार सारे शरीक हैं सर इसमें, ये तो मैं ये कह पीपल्स पार्टी इसमें नहीं है तो ये फेक न्यूज है। अब ये शहरी रहमान साहब ने कहा हम इनके साथ बैठे हैं, फेक न्यूज है, तो फिर फेक न्यूज में तो इनको सबको पकड़ लेना चाहिए। रोज सियासतदान फेक न्यूज करते हैं, अरबों रुपए के इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं। कभी प्रूफ हो गया कि उसने अरब खा ली, उसने 10 अरब खा ली, उसने 190 खा ली, उसने 300 खा लिए, तो भाई ये फेक न्यूज ही तो क्या है? तो इंसारी साहब इसमें अब क्या, इसमें सर इस गड़े में ये सारे सियासतदान गिरेंगे। और ये जो मेरा भाई एक आदमी बैठा है, मेरा भाई है, ये जल्दी अपने कबीले में वापस आ जाएगा, छोड़ देगा स्पोक्समैन। बात ये है कि उसको अपनी करनी है, जब यहाँ से जाएंगे जो लंदन में फिर हमारे कबीले में उसमें दोबारा शामिल होना हमारा भाई है। बात ये है कि इसका हल पता सर अब क्या है? इसका ये है कि आप हमारे पास तो उसका हल नहीं है। अब ये कहते हैं तरमीम ले आते हैं, और तरमीम कहाँ आनी है? हल ये है कि हमने एहतजाज का सिलसिला नहीं छोड़ना, हमारा एहतजाज अब जोर पकड़ेगा, हम ग्रेजुअली आगे आएंगे, हम इनके घेराव भी करेंगे, हम इनकी समियां भी चलने नहीं देंगे, हम पीएमओ के सामने भी खड़े होंगे, हमारे सदर के सामने भी खड़े होंगे। और दिलाकर जैसे पीका एक्ट 2021 में स्टे हुआ था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हाईकोर्ट इस्लामाबाद से, इंशाअल्लाह ताला ये एक्ट भी जो काला कानून है इंशाअल्लाह अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे और हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। इन पॉलिटिकल पार्टी जो सब मिली हुई है, इनसे इंसाफ की कोई तो। ठीक है शर्मिला, कोई बातचीत के लिए कोई कोशिश की जा रही है कि साफियों को इत्मीनान में लिया जाए, उन्हें बिठाया जाए, उनकी बात सुनी जाए? बैठे हैं काज़मी साहब, इनसे ही पूछूंगा
कि जारी बात है सहाफ़ी सड़कों पर हैं, एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, हर जगह पे। तो कोई बातचीत हो सकती है, कोई बातचीत के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है, बैठा जा सकता है? देखिए जी, व्हाई नॉट, ये कोई हरफ आखिर तो है नहीं जिस तरह मैंने कहा। और अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है। जी देखिए, कोई भी कानून जो है उसकी तकमील के लिए और उसकी इफादियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो, वरना तो ये इस तरह लगेगा जैसे कि कोई गस्टापो स्टेट है, कोई पुलिस स्टेट है और किसी एक तबके के खिलाफ जा रहा है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उनके साथ बैठे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, और अगर कोई तरमीम मजीद लेकर आनी है तो ले आए। इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ये होना चाहिए। तो मुतमईन सर कैसे होंगे फिर काज़मी साहब सहाफ़ी तो? और आपने भी बात की जेंट्री बीच की भी कि फेक न्यूज़ के ज़रिए जो है, डीप फेक के ज़रिए उसको गरनेल को मुतासर किया गया, ट्वीट करवाई गई। कितनी आप कैसे देखते हैं कि हम तो ये सुन रहे थे कि शायद तरीके इंसाफ के लिए कोई कालशाल आ जाएगी, कोई बानी चेयरमैन को रिहा करने के लिए कुछ सिफारिश आ जाएगी, लेकिन बड़ी कामयाबी है हुकूमत की कि आपके पास जो है वो 8 दिन बाद ही यूएस डेलीगेशन पहुंच गया। तो एक तो इस डेलीगेशन के आने के मुतालिक बताइएगा कि क्या क्या मसरूफियात होंगी, किन सेक्टर्स में जो है, आज हमारी मुलाकात भी हुई उनसे, मुख्तलिफ सेक्टर में वो बात कर रहे हैं कि हम सरमायाकारी करेंगे। तो आगे क्या होने क्या जा रहा है सर? देखें, यही तो फेक न्यूज़, मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि हमारे जो मेन स्ट्रीम पे बैठे जो सहाफ़ी हैं उनको किसी बात का खतरा नहीं होना चाहिए। इनके हवाले से खबरें कौन दे रहा था कि अमेरिका तो बड़ा सख्त नाराज हो गया पाकिस्तान से, बस ट्रंप को आ लेने दें तो उसके बाद पाकिस्तान से शायद IMF को रोका जाए कि आपने अपनी एक साथ नहीं देनी पाकिस्तान को, जो है वो जो प्रोग्राम है उसको रोक लें, इनसे मुतालबा करें। यही तो फेक न्यूज़ थी ना। क्या वो जीनत नहीं बनी लोगों की वीलॉग की? क्या मेन स्ट्रीम पे जो बैठे सहाफ़ी हैं वो उसकी मजम्मत नहीं करेंगे कि उनके मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चली वहां पे, जो अभी भी चल रही है, और उसमें तेजी आनी है। ये ट्रंप साहब की जब अब इंतजामिया आगे चलेगी तो आप देखेंगे कि जो इनकी लॉबिंग फर्म वहां पे हैं उनके काम में तेजी आपको नजर आएगी। कैपिटल हिल के अंदर आपने देख लिया वहां पे बैठ के किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू की जाती है। तो ये चीजें तो हमने रोकनी है और रियासत ने अपनी रिट भी बरकरार रखनी है। अभी ये जो डेलीगेशन आया है जी, AI जो है शोबा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत तालीम और तरबियत से लेके इलाज मुआवजा और मुतअद्दिद चीज़ें हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हो चुकी है और ये बड़ा खुश आइंद है, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है, उन लॉबिंग फर्म के लिए जो अमेरिका में, बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। भाई हम तो कोई और चेहरा पाकिस्तान का दुनिया को दिखाने की कोशिश में थे। ये क्या हो गया कि सबसे पहला ट्रंप इंतजामिया जैसे ही मनसब इक़्तिदार पे बैठती है, एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आता है, तो रियासतों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी फर्द वाहिद की वजह से मुतासर नहीं हो सकते। हम बार बार पहले भी ये कहते रहे हैं, अब भी जो लोग इनको कह रहे हैं कि बड़ी ठंडी हवा का झोंका आएगा 10 दिनों में, मैंने सुना कल भी एक शख्स मेरे साथ बैठे हुए थे टीवी प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने कहा जी 10 दिन बस गुजरने दें, फोन कॉल आने वाली है, ठंडी हवा के झोंके होंगे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी 10 दिन बाद हम फिर यहाँ बैठते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ना कोई कॉल आई है ना कोई हवा आई है वहां से। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसारी साहब, डीप फेक न्यूज़ की बात हो रही है, फेक न्यूज़ की बात हो रही है, और जिस तरह जो है वो आपने देखा, आप लाहौर में हैं और किस तरह लाहौर में एक कॉलेज को जो है वो जलाया गया, एक खातून जो है वो मां बनी किसी तलबा की, और उसकी वीडियो पे जो है वो पूरे मुल्क भर में जितने कॉलेज से उनको जलाया गया, तोड़फोड़ की गई। तो सहाफ़ी तो हमेशा जो है वो हक की बात करते हैं। सोशल मीडिया से मुतल्लिक बात हो रही है इंसारी साहब, फेक न्यूज़ से मुतल्लिक जो है वो PFUJ का क्या मौक़िफ़ है कि इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बात की तो शदीद मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जब ये बात हुई और उसमें जिन लोगों पे मुकदमात बने और हमें भी पूछा गया, हमें भी बिल्कुल बना दें, वो सोशल मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, PFUJ पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी फेक न्यूज के खिलाफ है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते जिस तरह वो आग लगी, जिस तरह वहाँ पे इस इश्यू को उठाया गया, बल्कि सीधी बात करें कि उठाया गया एक ही जमात है जिसने इसको उठाया था, और ये पूरे पंजाब में जो है इन्होंने घेराव जलाव किया। बिल्कुल गलत बात है। हम इसके ना तो हक में है, ना पहले हक में थे, ना अब हक में है, ना आगे भी इसके ऊपर मज़ामत करेंगे। ठीक है, ये जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और सबको करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा पंजाब है, ये सब सिंध हमारा है, सब हमारे हैं।
ये बिल्कुल गलत बात है। हम ये सर समझते हैं कि आपने अगर सोशल मीडिया को इनको गला दबाना है, इनको रेगुलाइज करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपको मैं बताना चाहता हूँ ऑलरेडी पैमरा में रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, इनके सारे SOPs हैं, फिर ये पहले कंट्रोल क्यों नहीं करता? मैं इसलिए बार-बार सोशल मीडिया नहीं है सर उसमें, इंसारी साहब पैमरा में सोशल मीडिया नहीं है सर। सर मैं अभी आपके मोबाइल पे अभी उसकी वो अच्छा चलें लेके भिजवाता हूँ वो मैं उसकी शेक भी भिजवाता हूँ हमको, उसको पढ़िएगा भी। जी जी। तो ये कानून पे कानून जो है बनाना वो गलत है, इसमें है ये मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप तो अब हो क्या रहा है, अब तो पुलिस नाकों पे टेलीफोन चेक कर रही है, और अगर मेरी फोन में पता नहीं किसी ने भेज दिया और मेरे फोन में पड़ा रहा तो मेरी गाड़ी से उतारेंगे और जाके वो रास्ते बंद कर देंगे। बात यह है कि ये जरूर करें, इसको रेगुलाइज कर लें। कोई अब ये इस तरह पहले आप कैमरा बैठा है, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल बैठी है, आपके पास तो पहले अथॉरिटियां मौजूद हैं, और कर ले आपको इनको बिल्कुल नकेल डालनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी इदारों पे किसी शख्स पे, हमारी इवन CM पे इन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत है। हम उसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए उन्हें और हो भी रहे हैं, हमने कभी एहतजाज नहीं किया, इनको जरूर पकड़े, कम से कम एक ऐसी अथॉरिटी रेगुलाइज बना दे ताकि ये काम ठीक हो जाए। बाकी मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं, अब बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ कि कम स्टेक होल्डर्स को आप ले लेते तो हमारी अमेंडमेंट इसके अंदर आ जाती, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। अभी मोहतरमा शर्मीला फरूकी साहब भी कह रही हैं, कौसर काजमी साहब भी फरमा रहे हैं, तो होंगे ये पहले कुछ क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो गया? उजलत में एक बिल पास आपने कर दिया और वो सदर साहब ने साइन कर दिया। अब ये है कि हम अपना रास्ता करेंगे, जो हमारा रास्ता है बाल्टन का भी है, प्याज का भी है, लेकिन हम ऐसे किसी मादर पितर आजादी के साथ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है इंसारी साहब। मादर पितर आजादी जो है वो जारी बात है, कोई साफ़ी हो, कोई सोशल मीडिया वाला हो, उस पर नहीं होनी चाहिए। शर्मिला, फेक न्यूज़ की बात हो रही है, आप समझती हैं इस बिल के आने के बाद, इस कानून के आने के बाद जो मकसद है वो पूरा होगा, जो फेक न्यूज़ हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी? देखिए, अब इस कानून के ऊपर किस तरीके से अमल दरामद होता है, किस हद तक होता है, कोई भी कानून पाकिस्तान में इस पे 100% अमल दरामद तो नहीं होता, लेकिन एक डेटरेंस जरूर क्रिएट होती है कि जो लोग हैबिचुअल होते हैं फेक न्यूज करने के, या जाहिर बात है उनके लिए जरूर एक डेटरेंस होगा, और होना भी चाहिए। फेक न्यूज़ तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे लोगों की इमेजेस भी टानिश हो रही हैं, माशरे के अंदर गलत चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं। सो आई थिंक लेट्स वेट एंड सी कि अभी तो कानून बना है, किस तरीके से उससे अमल दरामद होता है, देखना पड़ेगा कि पहला केस किस पे होता है, क्या होता है, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस सिमत जा रहे हैं। चलें, पहला केस की इंतजार पे करते हैं काज़मी साहब, किस पे पहला केस बनेगा सर? और बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होना जा रहा है? कोई मुज़ाकरात की बात हो रही थी, आपने कमेटी जो है वो तहलील नहीं की, उम्मीद है कोई वापस आ जाएगी तहरीक इंसाफ? देखें, उनकी जो उम्मीदें थी ना, जब वो पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मुज़ाकरात से पीछे हटना था। संजीदा वो रोज़ अव्वल से नहीं थे। आपने देखा कि वो जो रिटर्न, वो जो चार्टर ऑफ डिमांड था एक, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई, उसमें भी गैर संजीदगी थी। फिर उन्होंने एक मुतालबा किया कि हमें गोशाए तन्हाई दिया जाए अडयाला जेल के अंदर। अच्छा। हम वहां पे इमरान खान साहब से आज़ादाना मुलाकात करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, भाई आज़ादाना मुलाकात की क्या ज़रूरत है? क्या बात है वो जो इमरान खान पसे पर्दा रखते हैं? उन्होंने जब रियासती इदारों पे, उनके सरबराहान पे, हुकूमत पे, लोगों पे जब इल्ज़ाम लगाने होते हैं तो वो तो एक ट्वीट के जरिए कर देते हैं। तो जो तन्हाई में बातें होंगी वो किसके खिलाफ या किसके हक में होंगी? तो ये बड़ा एक अजीब सा उनका एक मुतालबा था। तो जब उन्होंने देखा कि 190 मिलियन जो खुली चोरी थी उस पर उनको सजा हो चुकी, तो पीछे कोई चीज बचती नहीं थी। पहले इनकी कोशिश यही थी कि हम इसको ताखीरी हरबा के तौर पे इस्तेमाल करें और किसी तरह सजा को टालें। जब वो हो गया और जो उनके दो मुतालबात थे जिसमें पाकिस्तान कहीं नहीं था, रिहाई रिहाई रिहाई, इमरान खान को छोड़ा जाए और जो लोग जो पुरतशद्दद कार्रवाइयों में जिनके पास रियासत के पास पुख्ता सबूत हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो ये जो चीजें उनकी पूरी नहीं हुई, तो अब वापस आएंगे ये। इनकी जो उम्मीदें एस्टेब्लिशमेंट से हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके एक तरफ पांव पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनली उनको बदनाम कर रहे हैं। तो जब वहां से एक दफा फिर शटअप कॉल आएगी तो ये हुकूमत की तरफ लौट के आएंगे। आप इंतजार। एक और चीज़ जो है कि इसी जो बिल पास हुआ है इसमें खान साहब की ट्वीट्स जो है वो मुल्क से बाहर से होती हैं, वो खुद अंदर है जेल में,
तो इसमें भी कोई चीज़ है, कोई इसको इसकी रोकथाम के लिए कि एक बंदा जेल में है, कैदी है, और उसकी ट्वीट्स जो है बाहर से हो रही हैं? देखिए जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान 24 करोड़ अफराद का मुल्क है, आबादी वाला, और यहाँ पे जो बड़े जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, उनके दफातर नहीं है। हम जब भी किसी के हवाले से रिपोर्ट करते हैं तो उस पर वो एक्शन उसी के हक में चला है, वो नहीं लेते उस पर ना। जब भी रियासत के खिलाफ कोई झूठी पोस्ट लगती है तो हमें इन राइटिंग उनको भेजना पड़ता है। हाँ। ये बड़ा जो है ना जी डिसएडवांटेज हमारे लिए है, खसूसन कि यहाँ पे उनके दफातर नहीं है। मेरे ख्याल में मैं भी मशवरा दूंगा जब हम बैठेंगे हुकूमत को कि किसी तरह कोशिश करें, उनको इनकरेज करें कि उनके भी दफातर यहाँ पे होने चाहिए। जहाँ पे बाकायदा तौर पर हम ऐसी चीज़ों का तदारक कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें आगे क्या होता है। इंसारी साहब, आप साफ़ी हैं सर, आपने सियासत भी देखी है, सारे हुकूमतें भी अपोजिशन भी रिपोर्ट की है। जो सर अभी ये चल रही है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, कभी मुज़ाकरात होते हैं, कभी डिमांड पूरी नहीं होती हैं, और फिर जो है वो ऐलान होता है कि नहीं मुज़ाकरात ख़त्म। तो ये सिलसिला जो है वो कब तक चलेगा सर? कोई अवाम की बात कब होगी? मेरा ख्याल है कि अब इस हुकूमत को 1 साल हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इसमें मुज़ाकरात तो बहुत ही अच्छी बात है। हर चीज़ जो है वो मुज़ाकरात के जरिए टेबल पे आके हल होनी चाहिए। जी जी। और मैं तो मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन आप टेबल छोड़ के जब जाते हैं तो मुज़ाकरात नहीं होते। दूसरी तो जो वो कह रहे हैं उनकी बात भी मान लें। कम अज कम आप अगर वो कहते हैं बानी PTI को हमें एक्सेस में मिलने का, तो मिलने दें उन्हें। उसमें चूंकि वो सियासी कैदी हैं, उन्होंने उनको तो बंदे मारमूर की तरह अब सजा हो गई है सदर मोहतरम। और भाई मेरे वो जो सजा हुई है वो सजाएं जो गवर्नमेंट आएगी खुद ही टूट देगी सजाएं। वो आपके जवाब टाइम मिलता है। अच्छा, हुकूमत आ सकती है उनके भी। तो सर ये देखे ना, यहाँ ये सियासत नहीं, सर्कस है। ये घूमता है पहिया, जिन्होंने घुमाना है वो घुमा छोड़ेंगे, वो फिर सजाएं भी टूट देंगी। वो जैसे ये ऐसे वैसे वो आ जाएंगे। ये मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जाती तौर पर इस हक में हूँ कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, माशी इस्तेकाम आना चाहिए। अगर ये ऐसा ही जलाओ इस्लाम। चलें शर्मिला, लास्ट कमेंट, क्या मुज़ाकरात जो है दोबारा हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के साथ? कोई उम्मीद है कोई? ये मेरे बताने की बात तो नहीं, ये तो आप PTI से पूछे हैं। कोई तवक्को आपको है? कोई बैठना चाहिए जैसे सारे क्या करना चाहते हैं, कौन जमात चला रहा है? आई रियली डोंट नो। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी उन्होंने। हुकूमत का जवाब देखने की तकलीफ भी नहीं गवारा करी। आई डोंट नो व्हाट दे अप टू। उधर गंडापुर को चेंज कर दिया। सो आई डोंट नो कि ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं। और आपके जो तल्लुकात हैं हुकूमत के साथ वो बेहतर हो गए हैं? कोई मुख्तलिफ इशूज़ पे आपके इख्तलाफात थे? चोलिस्तान केनाल हो या बाकी केनाल्स हों, उस पर आप बात कर रहे थे पानी के मुतालिक भी? नहीं, देखिए अभी तो वो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे है, मामला हल नहीं हुआ। आर्टिकल 154 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, जो कि एक आईनी जिम्मेदारी है, वो अभी तक नहीं बुलाई। चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। सिंध को उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पानी हमारी शहरग है और ये पानी के ऊपर तो जंगें हो जाती हैं। फिर पंजाब में हमारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक इसके ऊपर मज़ीद आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। काज़मी साहब, कितनी नहरें निकाल रहे हैं आप? कहते हैं पंजाब से जो है हमारा अपना पानी है, हम देंगे। देखें जी, इख्तलाफात जो भी हों, पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं, हम तो बारहा इनको ऑफ़र कर चुके हैं, बल्कि वजारतें हैं, जो वजारत आबी वसाइल है, वो अभी तक इनका इंतज़ार कर रही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आएँ, वजारत आबी वसाइल संभालें, और ये जो एतराज़ात ये हुकूमत पे कर रहे हैं उसका तदराक कर लें। तो उस तरफ ये आ नहीं रहे, लेकिन जो जोड़ के रखा हुआ है ना जिस जमातों को, बेशक इनके नजरियात, इनकी सियासत, इनका मंशूर, इनका तर्ज सियासत मुख्तलिफ है, लेकिन जिस चीज ने इनको बांध के रखा हुआ है वो है मीसाक जमहूरियत 2006 वाला। जो मोहतरमा शहीद भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, वो बिल्कुल उसका दोनों जमातें बड़े अच्छे तरीके से पास रखती हैं, हमेशा रखती हैं। बिलावल आपने देखा, जब भी हुकूमत मुश्किल वक्त उस पर आता है तो बिलावल जो हैं वो अगली सफ़ों में नजर आते हैं आपको। जो भी हुकूमत को मसाइल होते हैं वो उसके हल करते हुए नजर आते हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बारहा मोतरफ नजर आते हैं बिलावल भुट्टो की काविशों के। तो ये जो मसाइल हैं बातों से ये हल हो जाएंगे। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, शर्मिला आपका शुक्रिया, इंसारी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।